देवी के पूजा करने वाले, उनके कपड़े चेंज करने वाले पुजारी पुरुष क्यों होते हैं? महिला पुजारी क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। जो बच्चे अनजान हैं, वो इसको सही जी। मान लेंगे। इसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या पुरुष पुजारी नहीं होना चाहिए देवी माँ का या महिला पुजारी होनी चाहिए? कपड़ा चेंज करने वाला जो विषय है, कपड़ा बदलने वाला निजता का जो मामला है, उसको आप कैसे देखते हैं और हमारा शास्त्र क्या कहता है? जी भैया। यानी कैसा रहता है कि हमें जैसे शुरुआत में देखा शिव तत्व और शक्ति तत्व रहता है। पुरुष जो है उनमें शिव तत्व रहता है या आत्मा स्वरूप वो रहता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें यदि कोई माँ है, तो उसका जी, बच्चा होता है, बेटा है, बेटी है, कोई भी हो सकता है। तो माँ जो है वो अपने बच्चों की तरफ लड़का या लड़की करके नहीं देखती। वो तो मेरा बेटा है या बेटी है इसकी तरफ ही देखती है। और जब वो जी, माँ वृद्ध हो जाती है, तो वो बेटा भी अपनी माँ की सेवा करता है। तो वो माँ को जी, कोई स्त्री या पुरुष करके नहीं देखता। माँ है यानी माँ का वो तत्व है। तो वैसे जी, ही यहाँ पर कार्यरत रहता है, यानी जैसे देवी माँ है, हम उनको माँ ही बोलते हैं ना। तो जो जी, पुजारी है, उनके मन में वो भावना नहीं रहती कि वो माँ है तो वो स्त्री है या पुरुष है। वो तो माँ करके उनकी पूजा करते हैं। और वैसे ही माँ के लिए भी वो पुजारी है या जो भी भक्त है वो उनका संतान ही है। तो एक तरीके से अब आप ये भी देखेंगे, हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट यदि पुरुष है, तो नर्स तो स्त्री होती है ना, वो तो उनकी पूरी सेवा करती है। वैसे ही अगर कोई डॉक्टर पुरुष है और कोई महिला पेशेंट आए, तो भी उनको जाँचने से मना नहीं करते, उनको जाँचते ही हैं। तो उनके बीच का जो नाता रहता है, वो एक डॉक्टर पेशेंट का रहता है। तो जैसे हमने देखा कि अध्यात्म में शिव तत्व, आदिशक्ति तत्व है, तो ये पुजारी जो है उनके मन में ऐसा नहीं रहता कि वो एक स्त्री-पुरुष है, वो तत्वों को देखते हैं, माँ को देखते हैं। तो जिन लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं या नास्तिकवाद रहता है, तो उनकी भावना ऐसे हम ये सोच सकते हैं कि हमारी भावना कैसी है? एक तरीके से लोगों के मन में प्रश्न उठाने के जैसा भाग है। जी। यही यही आपने बहुत सही जवाब दिया दीदी, बहुत सही तरीके से समझाया है कि कौन-सा किसकी भावना किसके प्रति क्या है। लेकिन जो सवाल पूछने वाला या पूछने वाली महिला पुरुष है, उसकी भावना एकदम क्लियर है कि लोग इससे एक नफ़रत वाली फीलिंग के साथ सवाल पूछें, ऐसा क्यों? मर्यादा महिला की निजता का हनन हो रहा है, ये वाले वहाँ पे भाव हैं। एक एक समाज में विद्रोह की भावना को प्रज्वलित करने का प्रयास है इस प्रश्न के पीछे। आपने बहुत सही जवाब दिया दीदी।